नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर फिट बैंकर। आज हम फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, होम लोन। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और होम लोन लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी गलती होम लोन में आपका लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है और फिर सालों तक एक्स्ट्रा ईएमआई, हिडन चार्जेस और फाइनेंशियल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होम लोन लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे एक स्मार्ट बोरोवर की तरह डिसीजन लेना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सिबिल स्कोर की। होम लोन अप्रूवल में सिबिल स्कोर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो लोन अप्रूवल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और कई केसेस में आपको बेटर इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। लेकिन सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं, कितना स्कोर होम लोन के लिए अच्छा माना जाता है और लो स्कोर को इंप्रूव करके कैसे होम लोन अप्लाई करते हैं, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, बैंक आपको कितना लोन देने को रेडी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप कंफर्टेबली कितना लोन रीपे कर सकते हैं। यही पर बहुत लोग इमोशनल मिस्टेक कर देते हैं। मंथली सैलरी 1 लाख है और आपको एक लग्जरियस फ्लैट पसंद आ गया, तब आप सोचते हैं बस ये फ्लैट मिल जाए बाकी सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, होम लोन्स के ईएमआई इमोशन से नहीं कैश फ्लो से चलता है। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख है तो कोशिश करिए टोटल ईएमआई ऑब्लिगेशन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सब मिलाकर 40 से 50,000 के आसपास रहे, यानी 50% ऑफ मंथली सैलरी। अगर सिर्फ होम लोन की ईएमआई 50 से 60,000 हो गई तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। पहले इनकम देखिए, फिर एक्सपेंसेस देखिए, फिर सेविंग्स, उसके बाद डिसाइड कीजिए होम बजट। घर ऐसा लीजिए जो सुकून दे, स्ट्रेस नहीं। अब जब आपने कितना लोन लेना डिसाइड कर लिया है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर हो सकता है। दोस्तों, फिक्स्ड रेट लोन में आपका इंटरेस्ट रेट एक सर्टेन पीरियड के लिए या पूरे लोन पीरियड के लिए फिक्स्ड रहता है। अगर आपने 9% पर होम लोन लिया है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़े या घटे, आपकी लोन की ईएमआई फिक्स्ड रहेगी। फिक्स्ड रेट के बेनिफिट्स, ईएमआई प्रेडिक्टेबल रहता है, बजट प्लानिंग इजी होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का टेंशन नहीं। फिक्स्ड रेट के ड्रॉबैक्स, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट यूजुअली फ्लोटिंग से थोड़ा ज्यादा होता है। आरबीआई फ्यूचर में रेट कट करे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। फ्लोटिंग रेट लोन आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करे तो आपका लोन रेट भी कम हो सकता है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाए लोन रेट भी बढ़ सकता है। फ्लोटिंग रेट के बेनिफिट्स, इनिशियल इंटरेस्ट रेट जनरली कम होता है, आरबीआई रेट कट्स का बेनिफिट्स मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट सेविंग्स हो सकती है। ड्रॉबैक्स, ईएमआई अमाउंट या लोन टेन्योर चेंज हो सकता है। कई इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी एनालिस्ट का मानना है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए फ्लोटिंग रेट एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं रियल एग्जांपल की। 2020 में रेपो रेट लगभग 4% था। इस दौरान फ्लोटिंग लोन बोरोवर्स को काफी फायदा मिला क्योंकि उनके लोन रेट भी कम हो गए। लेकिन 2022 से 2024 के बीच इन्फ्लेशन बढ़ने पर आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% तक बढ़ा दिया। इस वजह से फ्लोटिंग लोन बोरोवर्स की ईएमआई या टेन्योर बढ़ गया, जबकि फिक्स्ड रेट बोरोवर्स की ईएमआई स्टेबल रही। आने वाले सालों में फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट कौन सा ज्यादा फायदेमंद रह सकता है? बात करते हैं फ्यूचर की। भारत ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इसीलिए आरबीआई का प्रयास यही रहेगा कि कैसे इकोनॉमी स्टेबल रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई रेट्स रिड्यूस करेगा, जिससे फ्लोटिंग लोन बोरोवर्स को काफी बेनिफिट्स मिल सकता है। इसीलिए फिक्स्ड रेट स्टेबिलिटी देता है, जबकि फ्लोटिंग रेट आपको इकोनॉमी का पॉजिटिव साइकिल्स का बेनिफिट लेने का मौका देता है।
आप फिक्स्ड रेट चूज करेंगे या फ्लोटिंग? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, होम लोन चूज करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सिर्फ एक चीज कंपेयर करते हैं, इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए बैंक ए का इंटरेस्ट रेट 8.4% है, बैंक बी का इंटरेस्ट रेट 8.5% है। आप सोचेंगे कि बैंक ए सस्ता है और वही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन रुक जाइए। हो सकता है बैंक ए का इंटरेस्ट रेट कम हो लेकिन ओवरऑल चार्जेस ज्यादा हो, और बैंक बी का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो लेकिन ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ जाए। इसीलिए सिर्फ रेट देखकर डिसीजन लेना नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं उन चार्जेस की जो बहुत सारे बोरोयर्स लोन लेने के बाद डिस्कवर करते हैं और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज वो फी है जो बैंक्स आपके लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए लेती है। ये यूजुअली 0.25% से 1% तक होता है लोन अमाउंट का, या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है। कई बार 0.1% कम इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा प्रोसेसिंग फी में चला जाता है। इसीलिए होम लोन लेने से पहले टोटल कॉस्ट जरूर कंपेयर करें। फोरक्लोजर चार्ज। फोरक्लोजर का मतलब है पूरा लोन शेड्यूल से पहले क्लोज कर देना। इसीलिए ये कंडीशन को लोन सैंक्शन से पहले ही समझिए। पार्ट पेमेंट चार्जेस। मान लीजिए आप कुछ अमाउंट ईएमआई के बाद लोन में एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना चाहते हैं ताकि इंटरेस्ट बचे। कुछ बैंक्स पार्ट पेमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस या पेनल्टी लगाते हैं, इसलिए पहले ही क्लियर कर लीजिए कोई प्री पेमेंट चार्जेस तो नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जरूर वेरीफाई करें। अगर आपके पास अपना प्लॉट है और उस पर घर बनाने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल डीड, आरओआर, बिल्डिंग प्लान, ईसी चेक कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को बैंक में लीगल और वैल्यूएशन चेक के लिए सबमिट कीजिए। अगर आप किसी बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्डर को भी चेक कीजिए। सबसे पहले बिल्डर का पास्ट हिस्ट्री और मार्केट रेप्यूटेशन देखिए। उन्होंने पहले जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे क्या उनका पोजीशन टाइम पर दिया गया था या नहीं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का फीडबैक भी जरूर लीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स जैसे टाइटल डीड, अप्रूव्ड प्लान, रेरा रजिस्ट्रेशन, इसी साथ ही पेमेंट स्ट्रक्चर को भी समझिए। कितना पेमेंट बुकिंग के टाइम देना है, कितना कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज पर देना है और पोजीशन के टाइम कितना अमाउंट पेबल रहेगा, ये पहले ही क्लियर कर लीजिए। और होम लोन ले रहे हैं तो चेक करिए प्रोजेक्ट बैंक अप्रूव्ड है या नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट एक या दो नहीं बल्कि कई बड़े बैंक से अप्रूव्ड है तो ये जनरली एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। इसका मतलब है कि बैंक्स ने पहले ही लीगल और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया होगा, इसीलिए रिस्क काफी कम हो जाता है। फिर भी फाइनल वेरिफिकेशन बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होम लोन के साथ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं? आज के समय में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए होम लोन लेते वक्त दो इंश्योरेंस को सीरियसली कंसीडर कीजिए। टर्म इंश्योरेंस फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस घर की सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। अगर लोन टेन्योर के दौरान बोरोवर के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो फैमिली पर लोन का बर्डन कम हो सकता है। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपके घर को सिक्योरिटी देता है। फायर, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर या अर्थक्वेक से प्रॉपर्टी को नुकसान होने पर इंश्योरेंस कवरेज मिल सकती है। स्मार्ट बोरोवर वही है जो लोन के साथ अपनी फैमिली और अपनी घर दोनों को सिक्योर रखता है। बैंक कंपेयर कैसे करें? होम लोन लेते वक्त सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर बैंक चूज मत कीजिए। याद रखिए होम लोन 20-30 साल का एक रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट के साथ साथ कस्टमर सर्विस, ब्रांच सपोर्ट, ऑनलाइन फैसिलिटीज, हिडन चार्जेस, पार्ट पेमेंट रूल्स भी चेक कीजिए। सबसे सस्ता होम लोन ही सबसे अच्छा होम लोन नहीं होता। सबसे अच्छा वो होता है जो पूरी लोन जर्नी में आपका साथ दे। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। बहुत लोग होम लोन का इंटरेस्ट देकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आप इस बर्डन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख का होम लोन 20 साल के लिए 7% आरओआई पर लेते हैं तो आपको 20 सालों में अराउंड 7.37 लाख इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। अब एक स्मार्ट मूव कीजिए, होम लोन के साथ ही 1100 पर मंथ की एसआईपी शुरू कर दीजिए और 20 साल के लिए कंटिन्यू रखिए। अगर आपको 12% एवरेज रिटर्न एसआईपी में मिले तो आपका टोटल रिटर्न 10.11 लाख होगा, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2.64 लाख और टोटल एसआईपी रिटर्न 7.47 लाख होगा। तो लोन में इंटरेस्ट 7.37 लाख, एसआईपी से रिटर्न 7.47 लाख, तो आपका होम लोन हो गया अब इंटरेस्ट फ्री। इसीलिए सिर्फ ईएमआई मत भरिए,
साथ में SIP भी शुरू करें। होम लोन लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही होम लोन लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी प्लानिंग और सही इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो घर खरीदने या होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंस फिटनेस से जुड़े प्रैक्टिकल और रियल लाइफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सौभाग्य, आप देख रहे थे मिस्टर फिट बैंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए, फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए और फिट रहिए। जय हिंद।